हम स्टडी करेंगे Venn diagram and operations on sets. Operation on sets. डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार नंबर सिस्टम है हमारे पास, ऑपरेशन हम नंबर सिस्टम के लिए लगाते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के ऑपरेशन लगाते हैं हम नंबर सिस्टम। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम कहाँ लगाते हैं? नंबर सिस्टम में। उसी प्रकार सेट्स में भी ऑपरेशन लगते हैं। उन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं, वो है नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट्स। नंबर 2 इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और नंबर 3 डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? अ वेन डायग्राम इज अ डायग्राम in which universal set is represented by a rectangle and its subsets are represented by a closed curve. Usually a circle. For example, U means universal set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। ये हमने कोई यूनिवर्सल सेट लिया एंड लेट ए बी इट्स सबसेट। लेट ए बी इट्स सबसेट। टू, 5, 6, 7, 9। Let B be another subset, and then universal set be represented by a rectangle। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके लिए हमने ये रेक्टेंगल बनाई, रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया और इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2, 5, 6, 7, 9। ये क्लोज्ड कर्व 2, 5, 6, 7, 9। ये क्या है? इसका सबसेट। इट्स सबसेट कौन सा सबसेट है? ये ए। इट्स सबसेट ए। एंड अनदर सबसेट क्या है? 5, 6, 7। 5, 6, 7। तो ये क्या है? आपके क्लोज्ड कर्व है।
दिस सेट इज बी। तो ये था आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है एक बार फिर से देखेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय rectangle and its subsets are represented by a closed curve, usually circle। लेकिन कभी सर्कल बनता है और कभी नहीं बनता, लेकिन क्लोज्ड कर्व तो बनता है। तो किससे सबसेट्स जो है इसके किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? क्लोज्ड कर्व से। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ए और बी है ये किसके सबसेट्स हैं? यू के सबसेट्स हैं। यूनिवर्सल सेट के सबसेट होना जरूरी है। इसमें यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं जो इस रेक्टेंगल के अंदर क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो ये क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट। ये क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट। तो ये इस यूनिवर्सल के अंदर जो है सभी के सभी क्या है? पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब स्टूडेंट्स सभी के सभी तो यहाँ पे लिखे नहीं जा सकते, तो इस तरह हम इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। और जो क्लास +1 के स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? सबसेट है। मैंने आपको पहले भी बताया जब यूनिवर्सल सेट हम पढ़ रहे थे तब जो स्कूल के जो पूरे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। एंड द स्टूडेंट ऑफ क्लास +1, स्टूडेंट ऑफ क्लास +2 all are the subsets of the universal set, and the student of the school be considered as universal set। तो ये क्या हो गया आपका? सबसेट। ये क्या हो गया? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 वो क्या हो गए? सबसेट्स। ठीक है। अब इसका भी सबसेट लेना हो तो मेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1। अब हम ले सकते हैं क्लास +1 होगी। अब जैसे मेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1, यहां पर आगे मेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1। तो ये कोई आपका सेट ए हो गया, ये कोई सेट आपका बी हो गया। इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ए बी इज ए सबसेट, बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू, ए इज ए सबसेट ऑफ यू। इस तरह भी कर सकते हैं आप। यहां पर ये ए इज ए सबसेट A is a subset of B and B is a subset of U। इस तरह हमारे पास दिया हुआ है। ये दोनों जो है इसके सबसेट्स हैं। All the elements of B contain in U and all the elements of A contain in B, therefore A is a subset of B and B is a subset of U। और इससे ये भी निकलता है कि A is a subset of U and B is a subset of U। इस तरह भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ऐसे लिखते हैं कि A is a subset of U and B is a subset of U। तो ये था आपका वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें let A and B be two sets,
let A and B be two sets, then union of set A and B A and B be the set of all the elements of set A and all the elements of set B common elements being taken once. Common element being taken once and can be written as A union B. इसको हम बोलते हैं A यूनियन B या union of set A and B. For example, 2, 4, 6, 8, B is equal to 6, 8, 10, 12. Then A union B is equal to 2, 4, 6, 8, 6, 8 यहां पर भी है, 10, 12. तो क्या किया हमने, A यूनियन B क्या हो गया, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A के सभी एलिमेंट्स और B के भी सभी एलिमेंट्स, बट कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस. कॉमन एलिमेंट जो है 6, 8 ए सेट A में भी है और 6, 8 जो है सेट B में भी है, इसलिए A की बार ले रहे हैं, टेकन ओनली वंस. कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, A की बात ले रहे हैं, इसलिए A यूनियन B इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12. अगर हमारे पास कोई दो सेट दिए गए हों, then union of set A and B be the set of all the elements of A and all the elements of B. यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, all the elements of A and all the elements of B, बट इसमें क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस, कॉमन एलिमेंट्स जो है एक बार लेने होते हैं, बाकी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लेने होते हैं. ये था आपका यूनियन ऑफ सेट्स. एक और एग्जांपल इसका हम लेते हैं. ए हो गया ए ई आई ओ यू सेट ऑफ वोवेल्स, और बी हो गया हमारा यहाँ पर ए आई यू. तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर बड़े ध्यान से देखें, अगर हमने इनका यूनियन निकालना हो तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस.
ए कॉमन है, आई कॉमन है और यू कॉमन है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कंटेन इन ए, इट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हमने अगर ए यूनियन बी निकालना हो तो ए के अंदर बी के सभी एलिमेंट्स हैं और हमने ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में क्या आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए। यूनियन निकालना पहले क्या आएगा, ए ई आई ओ यू विच इज इक्वल टू ए। तो यहां पर कंक्लूजन ये निकल करके आता है, व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। और इसी तरह अगर कभी ऐसा हो जाए कि A इज ए सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B इज इक्वल टू B, तभी B के बराबर आएगा। इस तरह बचते इंटरप्रेट करना है इसको, तो X यूनियन Y फाइंड आउट करना है और फिर इसको इंटरप्रेट करना है। तो X यूनियन Y क्या आएगा हमारे पास, व्हाट इज X यूनियन Y? यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ X एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Y एंड कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस। ऑल एलिमेंट्स ऑफ X, राम, गीता, अकबर, रीता, श्याम। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स, राम, गीता, अकबर, यहां पर रीता, श्याम, और गीता लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स है, ये रिपीट कर रहा है। तो इसमें हमने इसको इंटरप्रेट करना है, इसको हमने एनालाइज करना है, इससे हमें कंक्लूजन निकालना है, इसको मेंशन करना है हमने कि X यूनियन Y क्या होता है। X यूनियन Y is representing the students who are football player, और क्रिकेट प्लेयर और बोथ। तो इसको एनालाइज करो आप। जब हमने एक्स और वाई का यूनियन निकाला तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं यूनियन में, या तो वो फुटबॉल प्लेयर हैं, राम, गीता, अकबर, या फिर वो कौन से हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, रीता, श्याम, ठीक है, या फिर बोथ है, जैसे गीता है वो क्या है, बोथ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि यूनियन में जो एलिमेंट्स आते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू एक्स, या तो वो एक्स को बिलोंग करते हैं या फिर वाई को बिलोंग करते हैं या फिर दोनों को बिलोंग करते हैं। तो ये यहां पर इस तरह इसको इंटरप्रेट किया है। यहां पर जो और वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ड, या तो वो प्लेयर जो है एक्स के हैं या फिर वो वाई के हैं। तो और मैथमेटिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A और एक्स बिलोंग्स टू B। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A और एक्स बिलोंग्स टू B। दिस और इज, जो भी एलिमेंट इस यूनियन के अंदर आएगा दैट एलिमेंट बी एक्स, और जो एलिमेंट है वो या तो ए का होगा या फिर बी का होगा या फिर दोनों का हो सकता है, या फिर दोनों। इसी से पता चल रहा है कि ये दोनों का भी हो सकता है। वेन डायग्राम में किस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है,
ये इसके लिए यूनियन जो है ये इनवर्सल सेट बना गया, ये बन गया इनवर्सल सेट। और 2 4 6 8 2 4 6 8 और कितने बन गए 10 12। तो इस तरह, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B। तो इसमें आ गए हमारे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B। तो ये सब क्या है? यूनियन है। ये पूरा का पूरा जो शेडेड रीजन है ये आपका क्या आ रहा है? यूनियन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस। कॉमन जो एलिमेंट्स है वो भी हमने एक ही बार लिया है, सभी के सभी एलिमेंट्स इसमें यूनियन में आ जाते हैं और इस तरह इसकी वेन डायग्राम बनती है। ये था यूनियन। फिर है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। B यूनियन A, और इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ। A यूनियन B, A और बीच में क्या होगा? इसका मीनिंग भी यही है कि A union B is the set of all the elements of A and all the elements of B, common elements being taken once। इसका मीनिंग भी यही है, इसका मीनिंग भी यही है। all the elements of B and all the elements of A, common elements being taken once, सेम मीनिंग है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हमें हमेशा ये पता रहेगा कि A यूनियन B निकालें या B यूनियन A, ये सेम होता है। और दूसरा A यूनियन B यूनियन C, यहां पर यूनियन जो है, यहां पर यूनियन हम इन दो के बीच में निकाल देते हैं, फिर जो आएगा यहां पर यूनियन इन दो के बीच में निकालते हैं, फिर तीसरे के बीच में, और यहां पर यूनियन A यूनियन B यूनियन C। यहां B और C का यूनियन निकालते हैं और फिर A का यूनियन निकालते हैं, आएगा सेम, और इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और तीसरा है A यूनियन phi इज इक्वल टू A। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद फोर्थ है A यूनियन A इज इक्वल टू A। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और फिफ्थ रहता है आपका A यूनियन इनवर्सल सेट के साथ यूनियन इसका, तो वो होता है इनवर्सल सेट के लॉ ऑफ U। इसके बाद है
intersection of sets. Let A and B be two sets then intersection of set A and B intersection of the sets A and B, yes, which are common to both A and B. इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं एंड कैन बी रिटन एज A intersection B, that is A intersection B या intersection of A या इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल A is equal to 2 4 6 8 and B is equal to 6 8 10 12. तो उस केस में A intersection B is the set of all elements which are common to both A and B. 2 4 इसमें नहीं है, 6 8 इसमें है और 10 12 इसमें है, तो इसमें नहीं है. हमने तो केवल कॉमन वाले एलिमेंट्स लेने हैं. कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? 6 and 8. तो इंटरसेक्शन कंटेन ओनली कॉमन एलिमेंट्स. Intersection contain only common element in these both the sets. This is called intersection. And mathematically, it can be written as A intersection B x such that x belongs to A and x belongs to B. x belongs to A and x belongs to B. ये वो आपका मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. यूनियन में क्या आ रहा है? यूनियन में आपका और आता है, वो जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो A के होते हैं या फिर B के होते हैं. यहाँ पर जो एलिमेंट है वो दोनों का होना जरूरी है. जो एलिमेंट है वो दोनों का होना जरूरी है, तो इसलिए वो कॉमन एलिमेंट होते हैं. ए है वो 2 4 6 8 और बी 6 8 10 12. इसमें हमारा इंटरसेक्शन आता है 6 8 और इसमें इसकी वेन डायग्राम कैसे बनती है? वो बनती है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A 2 4 6 8 10 12. तो यहाँ पर इस तरह
और ये ए सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये क्या है आपका बी है, और ये आ गया यूनियन। तो यहां पर आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा कॉमन एलिमेंट्स ओनली, ये कॉमन एलिमेंट्स, दोनों कॉमन एलिमेंट्स 6 और 8 क्या है, कॉमन एलिमेंट्स ही लिए जाते हैं इसमें, और दोनों की कॉमन एलिमेंट, जो एलिमेंट दोनों सेट्स के हैं वही इंटरसेक्शन में आते हैं। वही ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो है सेम ही रहेगा, चाहे पहले आप इंटरसेक्शन ए और बी के बीच में लो, चाहे बी और सी के बीच में लो, फिर ए के बीच में लो, या यहाँ पर फिर सी के बीच में लो, ये जो इंटरसेक्शन सबके बीच में आएगा ये सेम ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और फिर है आपका ए इंटरसेक्शन फाई, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं, विच इज इक्वल टू 5। और एक और है ए इंटरसेक्शन यू, कॉमन एलिमेंट किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। इनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यू, इनको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यू। इसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन ए, कॉमन एलिमेंट्स ए के ही बराबर आएगा, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ। और 5 है फिर हमारे पास फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। Difference of sets is the set of all the elements that belongs to A, but not belongs to B, but not belongs to B, and can be written as A minus B, A
A minus B. For example, A is equal to 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 10. तो हमारे पास यहाँ पर A minus B is equal to A minus B is equal to A minus B is the set of all the elements of A which belongs to A but does not belongs to B. जो A को तो बिलोंग कर रहे हैं परंतु B को बिलोंग नहीं करना चाहिए. जैसे 1 है ये A को बिलोंग कर रहा है, B को नहीं बिलोंग कर रहा है. 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया और कौन हो गया 9 हो गया. ये A को तो बिलोंग कर रहे हैं बट B को बिलोंग नहीं कर रहे हैं. इस तरह आपका होता है ये A माइनस बी. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि A माइनस बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A विच डज नॉट बिलोंग्स टू B और द एलिमेंट्स ऑफ A विच डज नॉट बिलोंग्स टू B. इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं. अगर हम B माइनस A निकालें, अगर हम B माइनस A निकालते हैं तो it contains all the elements of B which does not belongs to A. तो 2, 4, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है और 10 भी है. 10 नहीं है तो this is equal to 10. It contains all the elements of B which does not belongs to A. तो एक 10 ऐसा एलिमेंट्स है जो A को नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए B माइनस A इज इक्वल टू 10. एंड यहां से इसको अगर इंटरप्रेट किया जाए तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A. A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A क्योंकि A माइनस बी है 1, 3, 5, 7, 9 और B माइनस A है 10. For example, A is equal to 1, 3, 5, 7, 9 और B is equal to 2, 4, 6, 8, 10. तो अगर हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना हो तो इसका इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट्स. कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें? इसमें जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5. अगर ऐसा कभी हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट. फिर से एक बार देखना है कि A और B में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट. द सेट A एंड B इज सेड टू बी डिसजॉइंट. इसमें नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट्स A and B. Therefore, this is called disjoint set.